बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पावर फैक्टर रिले है जिसका मॉडल नंबर है PFR-12। आज हम आपको इसके हार्डवेयर के बारे में बताएंगे कि ये कैसे बनी होती है, कैसे काम करती है, और ये जो डिवाइस है इसके ऊपर हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर इसकी हम प्रोग्रामिंग जो है वो सारी आपको बता चुके हैं। चूँकि ये डिवाइस हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो हमने सोचा कि आपको भी इंट्रोडक्शन करा दें कि इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है और इसके सर्किट को कैसे ट्रेस किया जाता है ताकि इसको रिपेयर किया जा सके, इसको समझा जा सके कि किस तरीके से ये काम करती है और बनी हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम में आने वाली है। इससे पहले इसके कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये इसके कनेक्शंस हैं, ये इसके टर्मिनल्स हैं। 1 से लेके 7 तक का एक कनेक्टर है, ये देखिए, और 8 से लेके 23 तक का दूसरा एक बड़ा कनेक्टर है। इसके ये वायरिंग दिखाई है, ये देखिए, ये 3 फेज़ हैं, फेज़ A, B, C, और ये न्यूट्रल है। पिन नंबर 1 के ऊपर देखिए एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि फेज़ B से लिया हुआ है। 2 पे कुछ नहीं है। 3 नंबर जो है वो कनेक्टेड है फेज़ C पे, यानी कि B और C से इसको पावर दी गई है। इसका मतलब है 2 फेज़ पावर है, और 2 फेज़ का मतलब ये है कि ये 380 या 400 वोल्ट इसको मिलेंगे। 220 पे ये काम नहीं करेगी। फेज़ A के ऊपर CT लगी हुई है, देखिए आप, ये CT 5-6 टर्मिनल के ऊपर इसके जो है वो आ रही है, CT की पावर आ रही है जहाँ से कि करंट मेजर करेगा। उसके बाद ये 11 से लेके और 22 तक आप देखेंगे तो ये 12 रिलेज हैं। J1 से लेके J12 तक रिले लगी हुई हैं, और रिले को जो कॉमन दिया हुआ है, फेज़ दिया हुआ है फेज़ C, और ये इसका न्यूट्रल आया हुआ है 23 पे। तो ये इसकी वायरिंग थी। तो इस वायरिंग की डायग्राम से हमें ये पता चला कि ये जो पावर फैक्टर रिले है, पावर फैक्टर कंट्रोलर है, ये 380 या 440 वोल्ट पे काम करता है। इसके कनेक्शन हमने देख लिए और हमें ये पता चल गया कि ये 220 पे ऑपरेट नहीं होती बल्कि 380, 400 या 450 पे काम करती है। और इसको हम एक काम करते हैं, चूँकि ये ख़राब है, रिपेयर होने के लिए आई है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको पावर दे के देख लेते हैं सीरीज़ के ऊपर कि ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं है या इसकी क्या कंडीशन है। उसके लिए हम इसके पावर पे 1 और 3 के ऊपर पावर देते हैं। सिंपली हम इसमें 220 वोल्ट सीरीज़ पे देंगे, और जितने भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग वाले लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सीरीज़ पे ही चेक किया जाए। चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या बिहेव करती है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और खोल के पूरा आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये कैसे बनी हुई है और क्या इसमें फॉल्ट हो सकता है। व्यूअर्स, हमने इसको यहाँ से 220 वोल्ट पावर देने के लिए कनेक्शन कर लिए हैं और इसको हम अभी ऑन करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, जब आप इसको चेक करें तो ये 220 वोल्ट सीरीज़ पे लाजमी लगाएं, और जो आपको तारें नंगी नज़र आ रही हैं और आपको ये कनेक्शन जो नंगे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने टेप अप करना है और अपने पाँव के नीचे जो है वो रबर के मैट यूज़ करने हैं ताकि आपको किसी किस्म का करंट ना लग सके। चलिए इसकी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बिहेव करता है। ये पावर ऑन की, और पावर ऑन करके आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये एक जो है डिजिट इसका डिस्प्ले में आ रहा है। इसको गो कि हमने पावर कम दी है, 220 वोल्ट दिए हैं, 440 या 400 वोल्ट नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी पता चला कि इसकी पावर ये कम है और इसके जो तमाम सेगमेंट जो हैं वो ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसको ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके इसको खोल के देखते हैं कि इसके हार्डवेयर में क्या कुछ ट्रबल हो सकती है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप ये कनेक्टर बाहर निकाल लीजिए इसके। ये हम सब कनेक्टर निकाल लेते हैं। ये आपने कनेक्टर से निकाल दिए। उसके बाद आपने इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए ये इसका जो फ्रंट पैनल है इसको आपने बाहर निकालना है, और इसके यहाँ पर 2 लॉक होते हैं और 2 लॉक यहाँ पे होते हैं। तो इनको आपने लॉक को ओपन करना है यहाँ से इस तरीके से,
और इसको यहाँ से और एक से यहाँ पर, ये इस तरीके से ये आपका ओपन हो गया है। इसको यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं। ये इसके अंदर 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, तो आपने इन कनेक्टर्स को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये इसका जो बोर्ड है, इसको यूँ करके देखिए, ये इसका कंट्रोलर और डिस्प्ले बोर्ड है, और ये इसका जो बोर्ड है रिले ड्राइवर वगैरह और रिलेज लगी हैं, और पावर सप्लाई इसके अंदर है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसके 4 स्क्रू हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 स्क्रू आपने खोलने हैं। ये 4 हमने स्क्रू इसके निकाल लिए हैं, और उसके बाद ये हम बोर्ड बाहर निकाल सकते हैं। इनको आप कनेक्टर्स को, रिबन्स को पकड़ेंगे और ऊपर आप निकाल लेंगे। इसको ये निकालेंगे तो ये आपके सामने आ गया इस तरीके से। और इसमें से ये देखिए, ये चीज़ आवाज़ कर रही थी जब हम खोल रहे थे, तो ये भी इसमें से निकला है। और ये जो है, ये कैपेसिटर जो है उसका हॉल है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, ये कैपेसिटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखिए C4 लिखा हुआ है। ये वाला हॉल इसके ऊपर था, यहाँ पर समथिंग लाइक दैट। और ये जो है, ये पॉपअप हुआ है, फूला है, फटा है, जिसकी वजह से ये बाहर निकल गया है। इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा वोल्टेज मिले हैं, और मिलने की वजह से वोल्टेज ये फट गया है, यानी कि ये डिफेक्टिव है कैपेसिटर। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर भी हमें नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से टॉप से देखेंगे तो ये फूला हुआ है। ये फूला हुआ है, डेफिनेटली ये भी ख़राब होगा। इसकी जो वैल्यू है, ये 1000 UF 25 वोल्ट है। ये देखिए 25V 1000 UF है। और इसकी जो दूसरे की जो वैल्यू थी, इसकी भी 1000 UF 25 वोल्ट, दोनों जो हैं सेम वैल्यूज़ के हैं। और 1000 UF का मतलब ये है कि ये फ़िल्टर कैपेसिटर है, और एज आ रिजर्वायर लगा हुआ है, यानी कि पावर सप्लाई का जो फ़िल्टर कैपेसिटर होता है वो ये काम कर रहा है। उसके बाद ये इसमें हम देख लेते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ है। 440 से 400 वोल्ट से 380 वोल्ट से ये डाउन करता है। उसके बाद ये 2 कैपेसिटर्स थे, और ये ट्रांसफर टाइप का लगा हुआ है। इसको नंबर देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए लिखा हुआ है L7805CV, तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। उसके बाद एक ये कैपेसिटर है छोटा, ये 16 वोल्ट का है, और ये तकरीबन 100 UF का है। 16 वोल्ट 100 UF का है। बहरहाल इसका सर्किट ट्रेस करते हैं। उससे पहले आप देखेंगे 4 ये तारें लगी हुई हैं, 2 बारीक तारें हैं, 2 मोटी तारें हैं। ये तारें जो हैं ये लूप में बनी हुई है। ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 एक छोटा, 2 बड़े, 2 कनेक्टर्स हैं। इसकी बैक साइड देखते हैं। इसकी बैक साइड पे ये 2 कनेक्टर्स हैं, 2 ICs हैं। तो ये टोटल इसमें सामान लगा हुआ है। चलिए इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग में ये है कि एक ये कनेक्टर है छोटा 7 पिन का, और बड़ा ये वाला कनेक्टर है। और जो 7 पिन वाला है, इसके अंदर जो हमने कनेक्शन देखे थे, तो ये 2 कनेक्शन जो हैं हमारे, ये वाले 2 छोटी तारों वाले, ये हमारे 440 वोल्ट के हैं। 400 वोल्ट 380 वोल्ट पावर इसको देंगे फेज़ B और C से। फेज़ B और C से जो वोल्टेज आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद एक कनेक्शन छोड़ के तो फिर 5 और 6 के ऊपर ये CT हमारी लगी हुई है। CT से हमारी पावर यहाँ पर आएगी। और एक ये छोटी CT लगी हुई है, इस छोटी CT के अंदर हमारी पावर आएगी। ये ZMC 102 ये CT है। तो ये इसके कनेक्शंस हैं। नीचे से इसके प्रिंट्स देख लेते हैं।
प्रिंट्स में ये देखिए यहाँ से सिंपल जो है इन्होंने कट लगाया हुआ है, चूँकि हाई वोल्टेज है यहाँ पर, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पीसीबी के अंदर ये कट लगा दिया है। यहाँ पर आपको दो रेड वायर्स नज़र आ रही हैं। एक रेड वायर पिन नंबर 1 के ऊपर कनेक्टेड है और दूसरी जो है पिन 3 पे है, पिन 2 पे खाली है। उसके बाद पिन 4 खाली है। 5 6 के ऊपर दो मोटी तारें लगी हुई हैं जैसे कि आपने देखा, और 7 जो है वो खाली है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। सिंपली हमारे 2 फेज़ की जो पावर है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आके इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये प्रिंट जो है वो मिले में तीनों मिले में, यहाँ मिले में। तो यहाँ से हमारी 2 तारें आ गई। उसके बाद यहाँ पर चली गई। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 तारें आ गई, येलो आके यहाँ पर आ गई, और ये प्रोबेबली ट्रांसफार्मर की इनपुट है। देखिए यहाँ पर ये हमारी 2 येलो तारें आ गई। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हमारी इनपुट आ गई, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आप देखेंगे तो 2 जो है वो आउटपुट सेकेंडरी की ये हैं और 2 ये हैं। इन 2 जो वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स हैं, यहाँ से हमारी एसी इस D1 पे आ रही है, यानी कि डायोड 1 जो कि ब्रिज रेक्टिफायर है, और इसका जो नंबर है वो है DB107S। ये इसके ऊपर यहाँ पर एसी के निशान बने हुए हैं। यहाँ प्रिंट के ऊपर एसी निशान है, यहाँ पर हमारी इनपुट आएगी। इस तरह D2 वो ये है D8107S, यहाँ पर एसी आ रही है। तो ट्रांसफार्मर की 2 आउटपुट्स हैं सेकेंडरी से, और वो दोनों ब्रिज के ऊपर आ रही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से हमने देख लिया कि रेड से हमारी 2 तारों पे इनपुट आई पावर, यहाँ से हमारे जो है वो ट्रांसफार्मर को चली गई। उसके बाद ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, और रजिस्टर जो हैं ये हमारे R1 और R2 हैं, जो कि 390 यानी कि 390 किलो ओम के हैं। 3 यानी कि ये ऑरेंज है, और उसके बाद ये वाइट है, ये ब्लैक है, और ये ऑरेंज है। 390 किलो ओम, ये भी 390 किलो ओम का है। यहाँ से दोनों हमारे फेज़ यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है R3, जो कि 1001 यानी कि 1K का है। यहाँ से देखते हैं इसको। तो ये जो छोटा रजिस्टर है ये इस तरीके से लगा हुआ है, जो कि तकरीबन पैरेलल में लगा हुआ है पावर के। ये देखिए यहाँ से हमारा ये रजिस्टर है 39K का एक, जो कि 2 वाट का है, और एक 39K का एक, जो कि 2 वाट का है। उसके बाद एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, और फिर यहाँ से 2 प्रिंट यहाँ पर जा रहे हैं। तो प्रॉब्लली किया ये गया है कि जो हमारी जो पावर आ रही है 400 वोल्ट या 380 वोल्ट, यहाँ से एक तो काम ये लिया है कि इसको ट्रांसफार्मर को दी है पावर्स लेने के लिए, 2 पावर ले रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद जो ये दोनों फेज़ हैं, पावर हैं 400 वोल्ट, यहाँ से आए। यहाँ पर आने के बाद ये ऐसे करके एक लूप बना दिया है, यानी कि हमारे वोल्टेज ऐसे करके आएंगे, करंट आएगा और आके ऐसे वापस चला जाएगा। और उसके बाद इसके जो R3 है 1K का जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो वोल्टेज इन्होंने एज अ रेफरेंस मेजर करने के लिए यहाँ से ले लिए। तो ये इसका ऊपर का सर्किट था। ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये हम चेंज कर देंगे। उसके बाद ये इस 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, और ये एक छोटा कैपेसिटर है जो कि डेफिनेटली इस जो आईसी है, इस आईसी की आउटपुट के ऊपर ये लगा होगा C6। चलिए नीचे देखते हैं इसकी मज़ीद, इसकी सर्किट ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो ये 2 जो प्रिंट हैं हमारे, जो कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे R3 1 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस उसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहे थे, वो यहाँ से आएंगे आके और इस कनेक्टर पे यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए पिन नंबर 1 2 छोड़ के 3 और 4 के ऊपर ये आ रहे हैं, और ये C7 लगा हुआ है। इसके कोई सिग्नल्स के अंदर अगर कोई रिपल्स वगैरह हों उनको थोड़ा बहुत फ़िल्टर आउट करने के लिए, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के नॉइज़ेस को निकालने के लिए। लो फ्रिक्वेंसी का इसके अंदर नहीं लगा हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हायर वैल्यू का लगा हुआ है। इसमें हायर फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकल सकती हैं, फिल्ट्रेशन इसमें नहीं की है, सिर्फ नॉइज़ेस निकाले हैं।
उसके बाद जो ये दो 1 और 2 के ऊपर जो C8 के ऊपर जो दो तारें आ रही हैं वो देख लेते हैं। वो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर हमारी जो है CT लगी हुई है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको CT नज़र आएगी। ये देखिए ये CT लगी हुई है। यहाँ से हमारे जो बाहर CT लगी हुई है उससे हमारे जो है वोल्टेज आएंगे, करंट आएगा जो कि 5 एम्पेयर की होगी, आमतौर पर 5 एम्पेयर की होती है, 100/5, 200/5, 400/5, वॉट एवर द CT। लेकिन यहाँ से जो है 5 एम्पेयर के जो करंट है वो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम, और उस 5 एम्पेयर के करंट को इस छोटी CT के ज़रिए मज़ीद डाउन कर लिया जाएगा, और वो जो करंट है वो यहाँ से निकलेगा और निकल के हमारी पिन नंबर 1 और 2 पे चला जाएगा। तो पिन नंबर 1 और 2 जो है ये हमारा समझ लीजिए कि करंट यहाँ पर हमारा आ रहा है 1 और 2 के ऊपर, और 3 और 4 के ऊपर हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं जो कि R3 से आ रहे हैं सैंपल, जो कि मेजर करने के लिए, ताकि हमारे कंट्रोलर को पता चल सके कि करंट कितना आ रहा है और वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो D2 है यहाँ पर हमारी ACI सेकेंडरी वाइंडिंग से एक से, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग से आने के बाद ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये में लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे नेगेटिव वोल्टेज आउट होंगे, यहाँ से प्लस वोल्ट आउट होंगे जो कि इस ब्रिज की आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर जो कि फुला हुआ है, और उसके बाद यहाँ से जो पॉजिटिव वोल्टेज हैं जो कि डेफिनेटली अनरेगुलेटेड है, वहाँ दो जगह पे जा रही है। एक तो ये हमारी 3 पिन की IC लगी हुई है, रेगुलेटर IC, पॉजिटिव फिक्स वोल्टेज यानी 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, उसकी इनपुट पे आ रही है, और यहीं से फिर हमारी पिन नंबर 5 पे जा रही है। पिन नंबर 5 पे जाएगी इस तार से इस कनेक्टर के ज़रिए दूसरे बोर्ड पे जो कि अनरेगुलेटेड है। उसके बाद जो है ये हमारी जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव हमारी यहाँ से आई, और यहाँ से आने के बाद 6, 7, 8 इन 3 पिनों के ऊपर हमारा जो है नेगेटिव पावर है, और यहाँ छोटे छोटे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टर्मिनल है हमारी IC का, ये आउटपुट टर्मिनल है, हम इस IC की बात कर रहे हैं। तो इस IC का जो ये 3rd टर्मिनल है ये आउटपुट है, यहाँ से 5 वोल्ट आउट होंगे, आउट होने के बाद यहाँ से इस पिन नंबर 9 पे चले जाएंगे। और यहाँ पर जो दो आपको नज़र आ रहे हैं कनेक्शंस, ये छोटा कैपेसिटर है जो कि इसकी आउटपुट पे लगा हुआ है, इसकी आउटपुट के ऊपर जो भी पावर है आई उसमें से फिल्टर आउट करने के लिए, जो कि 16 वोल्ट और 100 UF का है, तो वो ये आ गया। उसके बाद जो ये वाला जो टर्मिनल है आखिरी, ये भी देखेंगे ये प्रिंट हम यहाँ से ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, यानी कि 9 और 10 के ऊपर जो है ये +5 वोल्ट हैं, 6, 7, 8 जो है इसके ऊपर 0 वोल्ट हैं, और पिन नंबर 5 जो है इसके ऊपर अनरेगुलेटेड वोल्टेज है जो कि यहाँ से हमारी आ रही हैं इस सेकेंडरी वाइंडिंग से, और यहाँ पर हमारे जो है वो करंट आ गया CT से, और यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ गए 440 जो कि कम होकर आए हैं, एक सैंपल है जो कि मेजर किया जाएगा। तो हमारा जो है इस सेकेंडरी के ये वाले इस तमाम टर्मिनल के ऊपर आ गए। तो ये वाला जो आपका जो कनेक्टर है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, करंट मिलेगा CT से, वोल्टेज मिलेंगे 440 के सैंपल, उसके बाद 5 वोल्ट अनरेगुलेटेड, 5 वोल्ट तो नहीं होंगे, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट होंगे अनरेगुलेटेड, उसके बाद 5 वोल्ट रेगुलेटेड यहाँ से आउट होंगे जो कि दूसरे PCB पे जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कनेक्टर है इसको देख लेते हैं। ये 12 तारों का एक कनेक्टर है, 12 पिनों का, 12 कनेक्शंस का एक कनेक्टर है, और ये कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये कनेक्टर जो है यहाँ पर सिग्नल इन होगा, यहाँ से ये सिग्नल आएगा दूसरे कार्ड से, यहाँ से आएगा इस बोर्ड के अंदर। उसके बाद ये 6 इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनपुट जो हैं इस IC को आ रही हैं, और 6 इनपुट जो हैं इस IC को आ रही हैं। अब ये IC देख लेते हैं कि IC कौन सी है। ये IC3 है, ULN 2003A, और ये भी जो IC है IC2 ULN 2003A। ये दोनों ICs जो हैं ये रिले ड्राइवर्स IC हैं, डार्लिंगटन इस पेयर के इसके अंदर ट्रांसफ़र लगे होते हैं, तो ये एक किस्म के रिले ड्राइवर हैं। और यहाँ से इसकी आउटपुट देखेंगे तो देखिए ये आउटपुट यहाँ पर आ गई, और एक आउटपुट यहाँ पर आ गई, ये तमाम की तमाम 6 आउटपुटें यहाँ पे आ रही हैं, और 6 आउटपुटें यहाँ पे आ रही हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर रिलेज़ लगी हुई हैं, ये हमारी रिलेज़ हैं J12
और J1। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो रिलेज़ हैं उनके जो ड्राइव सिग्नल हैं वो यहाँ से आएंगे। ये रिले हमारी यहाँ से है और रिले कितने वोल्ट की हैं? ये रिले हमारी DC 12 वोल्ट की हैं। और एक रिले की कॉइल यहाँ पर है जिसका C20 लिखा हुआ है, दूसरे जो हैं आपके यहाँ पर हैं, और तीसरी यहाँ पर है और चौथी यहाँ पर है। इस तरीके से रिलेज़ हैं। उसके बाद जो रिलेज़ के जो आउटपुट के जो कॉन्टैक्ट हैं नॉर्मली ओपन, वो ये हैं। देखिए एक लाइन ये तमाम की तमाम यहाँ से शॉर्टेड है तमाम रिलेज़ के ऊपर, और यहाँ से हमारे आउटर टर्मिनल पे जा रहे हैं। ये आउटर टर्मिनल हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देंगे, अगर आप यहाँ पर फेज़ देंगे तो ये फेज़ जो है तमाम रिलेज़ के कॉमन पे चला जाएगा। अच्छा, इसके आउटपुट कनेक्शन कैसे हैं? ये देखिए, ये कॉमन है, ये आपका नॉर्मली ओपन है, ये कॉमन है, ये नॉर्मली ओपन है, कॉमन है, नॉर्मली ओपन है। इस तरह कर करके ये आपके यहाँ से जो है वो कनेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये कॉमन है, ये आपका नॉर्मली ओपन है, और ये कॉमन है, ये नॉर्मली ओपन है। उसके बाद इन्होंने ये जंपर लगाया हुआ है, जंपर लगा के इस कनेक्शन के ऊपर दिया हुआ है 22 के ऊपर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है कॉमन देंगे, न्यूट्रल या फेज़, और उसके बाद जो ये रिले है आखिर वाली, इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ से यहाँ इसका कॉन्टैक्ट बनेगा, और कॉन्टैक्ट बनने के बाद यहाँ से जंप करके यहाँ से आउट होगी। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो आखिरी रिले है उसकी आउटपुट यहाँ से है, ये हमारी कॉमन है जो कि इनपुट है। आप यहाँ से फेज़ देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, ये आपकी वायरिंग पर डिपेंड करता है कि आप इस रिले को कॉमन क्या देते हैं। वो यहाँ से देंगे, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी आउटपुट्स हैं। पहली आउटपुट आपकी ये है, और ये जो 3 हैं, 1 2 3, ये आपकी खाली हैं, और ये जो है आपकी पहली आउटपुट यहाँ से यहाँ पर आ रही है। एक रिले 1, इनका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 आ गई, ये आपकी कॉमन आ गई। तो इस तरीके से आपकी वायरिंग होगी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं कि जो येलो वाली है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और रेड वाली हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखिए ये कनेक्शन जो है वो, ये वाले कनेक्शन यहाँ से देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी अगर आप ट्रांसफार्मर के डिटेल देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए इनपुट जो है 400 वोल्ट है 3 और 6 पे, और आउटपुट आपकी 12 वोल्ट और 9 वोल्ट है। 12 वोल्ट आपकी पिन नंबर 7 8 पे आएगी, और 9 वोल्ट आपकी 9 और 10 से आउट होगी। और 12 वोल्ट जो है, ये वाले 12 वोल्ट ये हमारे रिलेज़ के लिए जाएंगे, और 9 वोल्ट हमारे जो हमारी रेगुलेटर आईसी है 7805 जो कि 5 वोल्ट बना रही है, वहाँ पर जाएंगे। इस आईसी के ऊपर जो वोल्टेज जाएंगे 9 वोल्ट से आउटपुट निकल के। चलिए बहरहाल, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 12 वोल्ट की आउटपुट है, यहाँ से 9 वोल्ट की आउटपुट है। अगर हम इसको आप 400 वोल्ट यहाँ से इनपुट देते हैं तो। अब चलिए दूसरे कार्ड को देख लेते हैं। ये दूसरा कार्ड है, और इस कार्ड को एक्सेस करने के लिए ये 2 स्क्रूज़ हैं, इनको खोलना पड़ेगा। इसको खोल लेते हैं। ये 10 पिन का कनेक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो वोल्टेजेस आते हैं, और ये 12 पिनों का कनेक्टर है जिसकी से हमारी रिलेज़ की आउटपुट निकलती है रिलेज़ को ड्राइव करने के लिए। इधर आ जाते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा 7 सेगमेंट की डिस्प्ले है जिस पे हमारे तमाम पैरामीटर्स आते हैं। उसके बाद ये हमारे जो 3 स्विचेस हैं जो कि सेटिंग करने के काम आते हैं, और मज़ीद जाते हैं। ये आपकी एलईडीज़ हैं जो कि आपके 12 स्टेप्स जो भी ऑन होगा उसको शो करने के लिए ग्लो होंगी ये। उसके बाद ये 4 एलईडीज़ हैं जो कि सेटिंग मोड इसका बताती हैं कि कौन से मोड इस वक्त चल रहा है। उसके बाद ये देखिए कि ये जो हैं 74HC2 73D, ये 2 आईसियाँ लगी हुई हैं। इस आईसी का नंबर IC3 और IC2, ये हमारे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप हैं। यहाँ से हमारी आउटपुट जाती है, लेकिन ये हमारा जो IC1 है ये कंट्रोलर है, और कंट्रोलर जो है वो यहाँ से देखेंगे तो ये 80 मेगा 8A ये कंट्रोलर है,
और इस कंट्रोलर का ये जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, जिसको Y1 के नाम से दिया हुआ है, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का है। ये जो आईसी है ये है 74HC138D, जो कि 3 to 8 लाइन के डिकोडर है। उसके बाद एक छोटी ये आईसी है IC4, ये है 7044A। ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है। उसके बाद एक आईसी छोटी सी ये लगी हुई है IC6, ये 431AC, ये वोल्टेज रेफरेंस आईसी है। और LMV 324I ऑपरेशन एम्पलीफायर। बाकी ये रजिस्टर पैक्स लगे हुए हैं, मतलब ये हमारे कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं BG, और ये हमारे रजिस्टर पैक्स हैं, ये रजिस्टर पैक्स हैं। तो इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये आपका जो है वो हार्डवेयर था, पीछे कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि इसके कैपेसिटर्स चेंज करेंगे, ये वाले कैपेसिटर्स, और उम्मीद है कि हमारा बोर्ड ये ठीक हो जाएगा। चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए ये दोनों कैपेसिटर्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था। ये हमारे कैपेसिटर हैं, हम अभी 25 की बजाय 35 वोल्ट के लगाएंगे ताकि दोबारा ये ना जल सकें। आमतौर पे कैपेसिटर जो ख़राब होते हैं वो इसीलिए ख़राब होते हैं कि उनको वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं। तो हम ये 25 की बजाय 35 वोल्ट के लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो ये डैश डैश की जो लाइनें हैं ये नेगेटिव साइड को शो करती हैं, और जो प्लेन है वो पॉजिटिव साइड पे। इसके बाद देखेंगे कैपेसिटर को तो ये आपको माइनस साइन नज़र आ रहा है। तो छोटे वाली इसकी जो लेग है ये माइनस की है, बड़े वाली प्लस की है। तो बड़े वाली आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे और छोटे वाली माइनस साइन जिस पे लगा हुआ है वो यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करके और आपने ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देना है ताकि कैपेसिटर वापस ना निकले। इसी तरीके से आपने इस कैपेसिटर को लगाना है। ठीक है जी, ये लग गए। इसको भी हम टंगा लगा देते हैं। ये हमारे जो है वो सोल्डिंग हो गई है, अब इनको काट लेते हैं। तो व्यूअर्स हमारे कैपेसिटर्स जो हैं वो लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लाइव टेस्ट करेंगे, ऑन करेंगे। तो लाइव टेस्ट करने के लिए हम यहाँ ये वाला कनेक्टर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको पावर अप करेंगे। चलें व्यूअर्स, हमने इसको AC पे रखा और यहाँ पर अब AC वोल्ट इसको देंगे और फिर चेक करेंगे। ये हमने पावर ऑन की, यहाँ पे देखें ये हमारे 238 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 380 या 400 वोल्ट दिए जाते हैं। हम ऐसे करते हैं, इसी से ट्रेसिंग करके देखते हैं कि हमारे वोल्टेजेस वगैरह कहाँ तक आ रहे हैं और क्या इसकी पोजीशन है। देखिए ये हमारे दो टर्मिनल हैं जिसके ऊपर हमारे 220 वोल्ट हमने दिए हुए पावर के हैं। यहाँ पर हमारे 238 वोल्ट हैं, यहाँ पे कितने हैं 0.38 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 30 मिली वोल्ट हैं, यहाँ पर 30 मिली वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, 30 मिली वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, 39K वाला जो ड्रॉप कर रहा है 117 114 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, और दूसरा ये ड्रॉप कर रहा है 117 117। तो 234 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, और ये जो है ये हमारे यहाँ पर जो है सिर्फ जो है वो 30 मिली वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे CT के वोल्टेज यहाँ से आएंगे, अभी चूँकि CT कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की आउटपुट्स क्या हैं। ये हमारी 9 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन अभी 9 वोल्ट नहीं होंगी क्योंकि हमने इसको आधे वोल्ट दिए हुए हैं। तो ये तकरीबन 6 वोल्ट है।
5.8 5.9 वोल्ट है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करके यहाँ से जो वोल्टेज आउट होंगे, डीसी आउट होंगे, इसको हमें डीसी करना पड़ेगा। ये डीसी वोल्ट है, हमारे 6.4 वोल्ट डीसी है, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा यहाँ पर जो है वो 6.4 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं आउटपुट पे, ये 4.9 वोल्ट जो रिवर्स पड़ रहा था, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मैंने उल्टा लगा दिया था। ये देखिए 4.9 वोल्ट इसलिए आ रहे हैं, तकरीबन 5 वोल्ट ही हैं, लेकिन चूंकि इनपुट पे वोल्टेज थोड़े से कम है, लेकिन ये 5 वोल्ट ऑलमोस्ट दे रहा है। और बाकी यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कनेक्शन बताए हैं, तो आपके 5 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं पूरे। यहाँ पर आपके जो है वो 12 वोल्ट आए थे, वो देख लेते हैं कि 12 वोल्ट की बजाय कितने वोल्ट आ रहे हैं दूसरी वाइंडिंग पे। ये वोल्टेज कम है, 12 की बजाय 7.4 है, कम है। तो आउटपुट के ऊपर जो है डीसी वोल्ट देख लेते हैं कितने बने, 9.2 वोल्ट। जाहिर है कि हमने इसको यहाँ पावर कम दी हुई है। तो बहरहाल ये 9 वोल्ट हैं, हमने रिले को ड्राइव तो करना नहीं है। हमारे जो काम के थे ये 5 वोल्ट थे, 5 वोल्ट इसके बन रहे हैं, और लेकिन जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज जा रहे हैं, जिससे मज़ीद वोल्टेज वगैरह बनने हैं, तो वो सर्किट हमें भी काम ना करे, लेकिन 5 वोल्ट का सर्किट हमारा काम करेगा। अब हम ऐसे करते हैं कि छोटी पीसीबी इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है, हमारा जो सर्किट है उसमें कुछ चेंज आई या नहीं आई। हम सिर्फ ये कनेक्टर लगा देते हैं पावर वाला, ये हमारे आउटपुट्स का है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इसके ऊपर हमारी कोई डिस्प्ले आता है। हमने पावर ऑफ कर दी थी, दोबारा पावर ऑन करते हैं, तो देखिए इसमें एक डिजिट हमारा और आ गया है, लेकिन चूँकि पावर मुकम्मल नहीं है इसलिए दूसरा डिजिट भी नहीं आया है। वोल्टेज चेक करते हैं, क्या वोल्टेज बैठ तो नहीं गए। ये हमारा डीसी वोल्ट है, और डीसी वोल्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे 6 वोल्ट, और यहाँ से हम चेक करेंगे 4.5। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं कि पीछे से हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। 5 वोल्ट जब तक पूरे नहीं मिलेंगे आगे, तो उस वक्त तक ये सर्किट काम नहीं करेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये 6 वोल्ट हो गए। तो इस 5 वोल्ट की आईसी को 7-8 वोल्ट कम से कम चाहिए 5 वोल्ट आउटपुट देने के लिए। तो बहरहाल इसको हम जब मुकम्मल वोल्टेज देंगे तो फिर ये उम्मीद है चलना शुरू हो जाएगा। इसकी हम पावर ऑफ कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि पावर फैक्टर रिले जो है PFR 12, इसका हार्डवेयर किस तरह का है, और आपने किस तरीके से इसके सर्किट को ट्रेस करना है, किस तरीके से हमारे वोल्टेजेस बन रहे हैं, किस तरीके से हमारी रिलेस को ड्राइव करने का सर्किट है। तो बाकी इसके अलावा हार्डवेयर में जो भी कंपोनेंट लगे हुए थे वो सारे आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि अगर जब भी आपके पास ये पावर फैक्टर रिले आएगी रिपेयर होने के लिए, तो इसको आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी यकीनन काम आने वाली है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।